सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, एक और बेहतरीन एनालिसिस वीडियो, एक अपनी मार्केट की जो आप लोगों को पता है पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं अपने चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट पे, वो आ गई है। गाइस, आज का हमारा दिन था फ्राइडे का। आज हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। थर्सडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के मैं बोलूंगा जितने भी गेन्स थे वो सारे लूजर्स में बदल गए। जितना भी निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर गया था, एक अच्छा हमें अप ट्रेंड दिया था, वो सारा का सारा मैं बोलूंगा मिटा दिया गया था। आज मैं बोलूंगा सारे जैसे बोलते हैं ना गिले शिकवे मिटा दिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी वही किया था। सो गाइस, आज का दिन इतना वॉलेटाइल क्यों था? सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी। निफ्टी ने जितना भी, मैं आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, जितना भी गेन्स उसके थर्सडे के थे, एक बहुत ही बेहतरीन रैली जो हमें देखने को मिलती थर्सडे वाले दिन। जो हमारे 4-5 रुपए के ऑप्शन थे, उन्होंने 110 रुपए का हाई लगाया। 1 रुपए के ऑप्शन 50-60 रुपए चले गए। सो जिस टाइप की वॉलेटिलिटी करंटली मार्केट में चल रही है, मैं आपको स्टार्टिंग में भी यही बोला था, हम लोगों को ऐसी मार्केट्स में जब ट्रेड कर रहे होते हैं ना, अपना पोजीशन साइजिंग का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो ज्यादा एसएल, ज्यादा स्टॉप लॉस लेने के बाद, क्योंकि जो मार्केट है वो स्टॉप लॉस मैं बोलूंगा जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, स्पेशली अगर आप ओटीएम ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ओटीएम ऑप्शन बाइंग में अभी आप बहुत ज्यादा लॉस में बैठे हो गए। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि इतने ज्यादा लॉस, मैं बोलूंगा इतना ज्यादा एसएल खाने के बाद जाती है वो, मतलब 4 रुपए का ऑप्शन। मैं भी उस पोजीशन में बैठा हुआ था, मेरा भी 4-5 बार एसएल खाया था, मैं बोलूंगा, अगर मैं थर्सडे के दिन की आपको बात बताऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट्स दे आर वेरी वॉलेटाइल, मार्केट्स आर वेरी ट्रैपिंग दीज डेज। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम से चलते हैं बोर्ड के ऊपर। आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करता हूं कि हमारी जो मई मंथ शुरू होने वाला है उसमें क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों के लिए रहने वाले हैं और हमें कितना ही ज्यादा ध्यान मार्केट में देना पड़ेगा। अभी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रखा था गाइस, इसको मैं काम करता हूं निफ्टी पे 1 आवर कर देता हूं। जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो तभी हम एक ओवरऑल जज कर पाएंगे पूरे वीक की क्या मोमेंटम या किस टाइप की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी में। ठीक है गाइस। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था, जो हमारा निफ्टी का आज का जो क्लोजिंग प्राइस था, वो करीबन था 22,450 का। अच्छे से बोर्ड पे लिख के बताता हूं आपको, ताकि आपको एक एक चीज बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस समझ आए। सो गाइस, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं गाइस। आज की फ्राइडे का दिन था, वो था 22,450 का। ठीक है, 22,450 का हमारा क्लोजिंग प्राइस था। और गाइस, आज मैं जैसे आपको बताया था, हमारे थर्सडे के सारे जितने भी गेन्स थे निफ्टी के, 90% वर वाइप्ड आउट। 90% वर वाइप्ड आउट टुडे ऑन फ्राइडे। ठीक है। सो गाइज, अब क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, उस पर डिस्कशन करते हैं जरा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 22,450 हमारा लास्ट क्लोजिंग प्राइस था निफ्टी का। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है भी आप लोगों के लिए। मैं बोलूंगा करंटली निफ्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर खड़ा है। हमें 22,500 जो हमारा एक राउंड लेवल है, जिसके ऊपर कल मार्केट भागी थी 22,600 से, फिर एक सेलिंग, एक रेजिस्टेंस लेके थर्सडे वाले दिन हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला था। सो दोबारा अब 22,500 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुकी है। तो गाइस, अगर मैं R1 की बात करूं, वो रहेगा आपका 22,500 का। R2 रहेगा आपका 22,600 का। ठीक है। और दोस्तों, जो R3 रहेगा ना, मैं R3 आपको 22,700 नहीं दूंगा, मैं R3 आपको सीधा ATH दूंगा, ऑल टाइम हाई दूंगा। किसका? निफ्टी का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 22,775। ठीक है, 22,775 रहने वाला आपका ऑल टाइम हाई, विच इज द थर्ड रेजिस्टेंस। तो गाइज, अब एक काम करते हैं, जरा सपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। कि क्या सपोर्ट्स रहने वाले हैं। सो गाइज, अगर मैं S1 की बात करूं, जो कि पहला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है आपका, वो रहेगा आपका 22,000। मैं एक रेंज दे देता हूं आपको, 22,350 से लेके 22,400। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है ये बायर्स के लिए। ठीक है, तो अगर कोई शॉर्ट करके बैठा है इस रेंज में, अगर आए तो हो सकता है आपको बहुत ही तगड़ी रिवर्सल, एक ऊपर की तरफ बाइंग आपको देखने को मिले एक पर्टिकुलर डिमांड जोन से, जो भी आपको बताया। सो गाइस, आपको एक इमीडिएट हो सकता है जैसे ही इस डिमांड जोन को टच करे, आपको एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। तो मैं तभी आपको कह रहा हूं, जो सेलर्स है हमारे, स्पेशली शॉर्ट सेलर्स जो हमारे कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे, आपको सीधा हो सकता है ड्रैगन फ्लाई डोजी की फॉर्मेशन देखने को मिले इसी डिमांड जोन के लेवल से। सो गाइस, आई होप आपको S1 क्लियर हो गया होगा। अब इसको मिटा देता हूं। अब गाइस, जरा S2 के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका क्या सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका रहने वाला है। S1 जो मैंने आपको रेंज दी है, वो दी है 22,350 से लेके 22,400 की रेंज। ठीक है गाइस, अगर मैं S2 की बात करूं, जो कि सेकंड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका रहने वाला है, वो रहेगा आपका 22,200 का। और गाइस, जो आपका थर्ड सपोर्ट रहेगा, आपको पता है ये आपकी रेंज है 21,950 से, क्योंकि यहां पे से लेके 22,000, क्योंकि यहां पे ना होता क्या है,
21,950 के नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिलती। होता क्या है, जाता है प्राइस टेस्ट करने जाता है, फिर विक बनाता है, फिर एकदम ऊपर कैंडल की फॉर्मेशन दे लेता है। ठीक है, आपको हमेशा विक देखने को मिलती है 22,000 से नीचे। तो तभी मैंने आपको एक रेंज दी है इसमें भी थर्ड सपोर्ट में, जो कि रहने वाली है 21,950 से लेकर 22,000 का। गाइस अब एक काम करता हूं, जरा बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। गाइस अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में आपसे बात करूं, सो बैंक निफ्टी टुडे वाज डाउन अप्रोक्सीमेटली 293 पॉइंट्स। और गाइस अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी वाज डाउन 150 पॉइंट, व्हिच इन परसेंटेज इज 0.67 एंड इन बैंक निफ्टी इज 0.61 परसेंटेज। गाइस जो हमारा आज का क्लोजिंग प्राइस था, अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 48,284। ठीक है, 48,284 हमारा लास्ट क्लोजिंग प्राइस था, लास्ट क्लोजिंग प्राइस था। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्लोजिंग प्राइस था जो मैं बात कर रहा हूं आपके बैंक निफ्टी की। अभी आज जो हमारा फ्राइडे का दिन था 48,284। आज भी हमें एक अच्छी बात क्या हुई है, 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ऑल्दो 150 पॉइंट्स निफ्टी वाज डाउन, बट उसके कंपैरिजन में अगर मैं बोलूंगा 293 पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी वाज डाउन, बट बैंक निफ्टी ने जो उसके थर्सडे के गेन्स थे वो सारे के सारे नहीं मिटाए हैं। अभी वो अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है। 48,000 के ऊपर की क्लोजिंग आपको देखने को मिलती है। अगर आज आपको 48,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती ना, सो इट वुड हैव बीन एन एक्सट्रीमली नेगेटिव सेंटिमेंट। अगर ये भी होता बैंक निफ्टी में तो ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट में कन्वर्ट हो जाता अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं। सो गाइस अगर मैं S1 की बात करूं, जो कि आपका पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, S1 की बात कर रहे हैं। S1 आपका रहेगा 48,000 का लेवल। ठीक है, S2 आपका रहने वाला है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 47,600। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला। और गाइस अगर मैं S3 की बात करूं, जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा मतलब मैं बोलूंगा, क्योंकि 48,000 आपका मिलीनियर लेवल है अगेन, क्योंकि ये जो 500,000 के लेवल्स होते हैं सबसे ज्यादा कॉल और पुट राइटिंग इन्हीं लेवल्स पे होती है। S3 जो आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका 47,000 का लेवल। ठीक है, S3 आपका रहने वाला है 47,000 का लेवल। सो गाइस आई होप आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के लेवल जो मैंने अभी बात करी वो क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस अब जरा एक काम करते हैं, अब जरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल बात कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है हमारी थ्रू आउट द मे मंथ अगर हमारा ATH क्रॉस नहीं हो जाता। गाइस अगर मैं R1 की बात करूं, R1 आपकी रेंज रहेगी 48,450 से लेके 48,550 की रेंज। अगेन मतलब इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन रहने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन रहने वाला है आपका ये। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन रहने वाला है। सो गाइस आई होप आपको ये डेटा क्लियर हो गया होगा। अगर मैं R2 की बात करूं, जो कि आपकी सेकंड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, इसके बाद वो रहेगी 48,800 से लेके 49,000 की रेंज। ठीक है, मैं रेंज ही दे रहा हूं आपको, बट जो अब थर्ड रेजिस्टेंस दे रहा हूं वो है आपकी ATH ऑल टाइम हाई। ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 49,000 से लेके 49,100 की रेंज। ठीक है, ये भैया कोई बड़ी बात नहीं अगर यहां से आपको एक शूटिंग स्टार देखने को मिले, क्योंकि यार दोबारा ATH जब टेस्ट करेगा, अगर ATH को उसको तोड़ना है तो बहुत ज्यादा यू नीड एक्सट्रीम बाइंग वॉल्यूम्स। ठीक है, एक्सट्रीम बाइंग वॉल्यूम्स चाहिए आपको। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको इंपॉर्टेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि ये जो पूरा वीक रहा हमारा, जो हमारा ये वाला ट्रेडिंग वीक था, ये जिस टाइप की वॉलेटिलिटी हमें जो मतलब एकदम फॉल फिर एकदम रिकवरी जो देखने को मिली थी अक्रॉस इंडेक्सेस अक्रॉस स्टॉक्स स्पेशली निफ्टी 50 में, वो आपको क्या आप लोग झेल पाए उसको, या आपको एक अच्छा खासा ड्रॉडाउन आपको कैपिटल पर देखने को मिला था, या फिर आज का जो आपका डे था, स्पेशली अगर मैं थर्सडे और फ्राइडे की बात करूं, क्या किस टाइप का आपका प्रॉफिट था, किस टाइप का आपका लॉस था, किस टाइप के परसेंटेज टर्म्स में आपको एक प्रॉफिट या परसेंटेज टर्म्स में लॉस अपने कैपिटल पे देखने को मिला था। अगर आप लोगों को अपनी फिगर्स डिस्क्लोज नहीं करनी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि परसेंटेज टर्म्स में आपने थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन जिस टाइप की वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, क्या आपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाली या नहीं निकाली, क्या आप अपनी ट्रेड में से कुछ पैसा लेके गए घर या नहीं लेके गए, सारी बातें करेंगे गाइस कमेंट सेक्शन में। आपको पता है मैं एक एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूं। और गाइस अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो यू कैन गो एंड ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट राइट नाउ। सो गाइस thank you for watching all our videos. Please like and subscribe to our channel and we'll be back with another great video for you. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.